मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 10, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। हिंदी में कहते हैं औसतन चाल या सर औसतन वेग। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं सर। जब कोई बंदा किसी दूरी को दो या दो से अलग, दो या दो से अधिक वेग से या चाल से, वेलोसिटी से, स्पीड से तय करता है, तो उसके पूरे जर्नी में उसका जो वेलोसिटी क्या रहा होगा, इसे फाइंड करने के लिए हम लोग औसतन वेग निकालते हैं या औसतन चाल निकालते हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आइए सर समझते हैं एग्जांपल से। ए से लेकर सी जाना है भाया बी। बंदा ए से पहले बी आएगा, फिर बी से सी आएगा। अब ये दो अलग अलग साधन से आए। मान लीजिए ए से बी जो बंदा आया वो आया आपका ट्रेन से, ये हो गया सर हमारा ट्रेन। और बी से सी जो आया वो बंदा आया बस से, है कि नहीं। अब दोनों का वेलोसिटी क्या है सर, अलग अलग है। एक में वेलोसिटी है v1, दूसरा का वेलोसिटी है सर v2। दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि मान लो कि ट्रेन से जो आया बंदा वो आपका आया 70 किलोमीटर पर आवर या आप इसको 60 किलोमीटर पर आवर ले लो। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन से ए से बी जाता है सॉरी, बी से सी आता है सर आपका बंदा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सर ए से बी और बी से सी जाने में उसका औसतन वेग क्या रहा होगा, औसतन चाल क्या रहा होगा, इसे हम लोग को निकालना है। आइए सर इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे सर। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ए से बी और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ए से बी और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो सर हमारा औसतन चाल क्या होगा ए से लेके सी। तो सर इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको आएंगे जहाँ पर कोई दो दूरी को, कोई टू डिस्टेंस को अलग अलग वेग से या चाल से, वेलोसिटी या स्पीड, सब एक ही बात है सर। स्पीड से अगर हम तय करते हैं तो उसका औसतन वेग निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वी एवरेज। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए वो दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x किलोमीटर, यहाँ पर भी x किलोमीटर। तो उस केस में उसका ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर अगर अप्लाई करने के लिए हम सोचते हैं इसे, तो 2 के लिए 2 लिखते हैं सर, v1 के जगह में आपका 60 है, v2 के जगह में 40 है, और यहाँ पर कर दिए 60 प्लस 40। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 100 होगा। 100 डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 6 चौके 24 दूना 48। तो सर ये 48 किलोमीटर पर आवर होगा थ्रू होल जर्नी, मतलब ए से लेकर पूरा सी तक उसका औसतन वेग जो होगा वह 48 किलोमीटर प्रति आवर होगा। 48 किलोमीटर प्रति आवर होगा और ये मेरा आंसर होगा। शर्त ये है सर कि दोनों डिस्टेंस सेम हो। तो सर हमारा डायरेक्ट वेलोसिटी से, सुनिएगा सर, डायरेक्ट वेलोसिटी से हम लोग ये फॉर्मूला, डायरेक्ट वेलोसिटी को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, औसत वेलोसिटी निकाल सकते हैं सर। क्लियर है ना। दूसरा सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो सर ये फॉर्मूला आया सर औसतन वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से। तो सर अब जरा समझते हैं एवरेज स्पीड क्या है। जरा देखो सर, ये तो हम लोगों ने ट्रिक से निकाल दिया औसतन वेग। कहने का मतलब है आप उसको 60 किलोमीटर प्रति आवर कहेंगे कि आप 40 किलोमीटर प्रति आवर करेंगे, है ना।
हो गया, स्टार्ट कर दिए यहाँ पे सभी लोग। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए, गाना आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, सुनिए, क्या करें। चलो सर, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी में कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी तय किया गया होगा वो डिस्टेंस लेना है सर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी तय किया गया होगा वो डिस्टेंस लेना है पूरा। और सर टोटल टाइम टेकन मतलब क्या सर? टोटल मतलब ए से लेके बी जितना समय लगा और बी से लेके सी जितना समय लगा, इन दोनों समय को नीचे जोड़ के लिख देना है और ये निकल जाएगा मेरा औसतन चाल या औसतन वेग। तो सर आइए हम प्रूफ करते हैं सर कि ये जो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 जो ये आपका आंसर आया, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? आइए सर देखिएगा, यहाँ प्रूफ करते हैं सर, मिटा नहीं रहे कुछ अभी हम। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे सर? x प्लस x, ये हो जाएगा आपका सर 2x। क्लियर है? अब सर टोटल टाइम लेना है, तो सर टाइम यहाँ पर भी लगेगी, टाइम यहाँ पर भी लगेगी। और टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है सर कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और आप किस वेलोसिटी से कवर किए। तो सर डिस्टेंस ऊपर में है x, लिख दो सर, और वेलोसिटी क्या है सर? v1 है। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा सर आपका x बाई v1। तो टाइम के जगह में a से लेके b जो टाइम लगेगा उसको हम लोग लिखेंगे x बाई v1, और प्लस b से लेके c जो समय लगेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस है x, वेलोसिटी है v2, तो ये हो जाएगा सर x बाई v2। यहाँ v1 यहाँ v2, पर दोनों का डिस्टेंस क्या है सर? सेम है। रियल में जो आपका एवरेज वेलोसिटी निकलता है, v एवरेज वेलोसिटी निकलता है, वो आपको यह निकलता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और यहाँ से हम इस प्रश्न को सॉल्व करके, हल करके एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर भी सर दोनों जगह पर x अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, और ये x क्या होगा सर? बाहर की तरफ प्रस्थान कर जाएगी। और इस x से इस x को हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं, जिससे क्या हो गया सर? ये 1/v1 प्लस 1/v2 नीचे हो गया सर, और यहाँ पे 2 हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 2 के लिए 2 हो गया, नीचे अगर हम लिखेंगे तो ये v1 v2, नीचे v1 v2 होगी। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा v2 और यहाँ हो जाएगा v1, मतलब यहाँ हो गई v2 और यहाँ हो गया v1। अब इसको हम लोग थोड़ा v2 प्लस v1 को v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं सर। अब आपको पता है सर कि ये नीचे बटा में है और ये जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो ये जो v1 v2 है ना सर, ये नीचे ना होकर आपका ऊपर आ जाएगी सर, देखिएगा। तो औसतन वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी जो आपका फॉर्मूला हो गया वो आपका ये हो गई, और ये हमने यहाँ पे कर दिया प्रूफ। क्लियर है ना? तो सर जब कोई दो इक्वल डिस्टेंस, जब कभी कोई दो इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग वेग से कवर करता है तो उसका औसत वेलोसिटी, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। आशा है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को सर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर देना जब 2 के लिए, और एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं इससे। अब वो डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है सर कि कोई बंदा ए से लेके सी तक गया और सी से लेकर वापस ए आया, अप डाउन, तो डिस्टेंस तो फिक्स रहा और दोनों का जो वेग होगा वो अलग अलग होगा। ए से लेके बी गया बहुत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर सपोज करो, और सी से लेके ए आया 40 किलोमीटर प्रति आवर,
तो सर औसतन वेग क्या होगा? तो सर ए से सी जाओ और सी से ए आओ तो डिस्टेंस क्या हुआ सर? यहाँ पर सेम रहा। और अगर जब डिस्टेंस आपका सेम रहता है, अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो सर जो औसतन वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं वो हमारा यह होता है। ये सिर्फ टू के लिए एप्लीकेबल है, दो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। दो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे दो अलग अलग वेलोसिटी से, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ये आया कहाँ से सर? ये आया इस फॉर्मूला से। क्लियर है कि नहीं? तो सर डायरेक्ट लिख देंगे ये फॉर्मूला अगर डिस्टेंस सेम रहा तो। अगर डिस्टेंस सेम नहीं रहा, अलग अलग रहा, यहां पर भी डिस्टेंस अलग, यहां पर भी डिस्टेंस अलग। अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं, तो हम लोग एक चीज देख लिए सर कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1024 किलोमीटर, यहाँ पर भी 1024 दिया हुआ है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हमको मेन मकसद है वेलोसिटी से, क्योंकि सर औसतन वेलोसिटी अगर डिस्टेंस सेम होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि औसतन वेलोसिटी तो सर वेलोसिटी से ही निकलता है। क्यों? अब देखो अल्टीमेट ये डिस्टेंस क्या हो रहा है सर, जो भी डिस्टेंस है वो तो कट ही जा रही है। अब यहाँ पे आप 1024 लिखिएगा तो यहाँ पर भी 1024 आएगी और वो दोनों क्या हो जाएगी सर? कट जाएगी। जब वो दोनों कट जाएगी तो सर डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सर यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट सर यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग दे दे, यहाँ 500 किलोमीटर और यहाँ 300 किलोमीटर, यहाँ 70 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर, कुछ भी एक डिस्टेंस दे दे, तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सर? जब डिस्टेंस अलग अलग होगा तो आपको सर बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सर डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम निकल जाएगा। तो सर टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अलग अलग कुछ भी हो, यहाँ पे 70 यहाँ पे 30, दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देना। और दोनों में कितना कितना इंडिविजुअल टाइम लग रहा है उन दोनों टाइम को नीचे लिख देना और कैलकुलेट कर देना, आपका औसतन वेलोसिटी निकल जाएगा। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना? तो चलिए, आज थोड़ा गाना वगैरह बज रही है तो क्लासेस हो नहीं पाएगी ऐसे, ठीक ना? तो आज क्लास हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। अच्छा इसको बता देते हैं, चलो इस क्लास को हम ऑफ करके इस क्वेश्चन को पढ़ा के उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देते हैं। अब मान लो कि जो डिस्टेंस है ना वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। टू अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया गया, इसका हम डिस्टेंस कुछ भी दे देते हैं, आप अपने मन से बोलियो। वेलोसिटी दिया रहेगा सर आपका, अब ये मिटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, हाँ ठीक है। और ये मान लीजिए सर आपका जो ये है ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये जो है ना दूरी बी से लेके सी का, मान लो वो 160 किलोमीटर है, सपोज करो 160 किलोमीटर है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या हुआ सर, दोनों अलग अलग हो गया। और जब डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो सर यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ डिस्टेंस सेम होता है वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट वेलोसिटी को अप्लाई करते हैं, आंसर हो जाता है। बट अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो सर वी एवरेज जो निकालते हैं औसतन वेलोसिटी, वो हमारा निकलेगा सर जो मेरा बेस फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना लगा सर, दोनों को ऐड कर दो तो सर ये 120 प्लस 160। अब सर टाइम टेकन, अब सर यहाँ पर ए से लेके बी कितना समय लगा और बी से लेके सी कितना समय लगा। तो सर ए से लेके बी, सर देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस 120 बटा में वेलोसिटी 60, 120 बटा में 60 करेंगे तो सर यहाँ पे समय लगेगा 2 घंटा। और बी से लेके सी तक का समय कितना लगेगा सर, तो 160 में से 40 को डिवाइड करेंगे तो सर यहाँ लगेगा आपका 4 घंटा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। तो इस केस में हम लोग औसतन वेलोसिटी बहुत ही इजीली निकाल लेंगे सर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर दो होगा 280। अब नीचे हो गया कितना सर, 6, क्लियर है।
अगर हम इसको 2 से काटेंगे, ये आएगा औसतन वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। 2 से काटते हैं तो ये 3 बार में कटती है, और इसको 2 से काटते हैं तो ये 140 आता है। डिवाइड करेंगे इसको तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 छक 18, 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो 46 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर आपका औसतन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसतन वेग या औसतन चाल आपकी आएगी। तो क्या देखें सर कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया और टोटल टाइम कितना लिया गया है। अब सर यही ट्रिक कब बन जाएगी, जब दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वहां पर ये डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा सर, अगर ये डिस्टेंस सेम रहा तो डायरेक्ट वेलोसिटी अप्लाई कर देना आप लोग इस फॉर्मूला में, और ये आपकी आंसर होगी। क्लियर है ना, बहुत अच्छे इंसान है सर। चलिए नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट और आगे आते हैं सर। देखिएगा इसका दूसरा और तरीका कि अगर डिस्टेंस सेम रहा तो, डिस्टेंस सेम रहा तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 किलोमीटर ऐसा कुछ है, यहाँ 1 2 3 4 5 किलोमीटर कुछ है, डिस्टेंस सेम है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, डिस्टेंस से तो का मतलब ही नहीं है सर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे सर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और इससे आंसर मेरा याद करिए 48 किलोमीटर पर आवर आता था। 48 किलोमीटर पर आवर इससे आता था, ये आप लोग जानते हैं। इसका एक तरीका और है सर, एक तरीका इसका ये है कि सर इसका आप औसतन वेलोसिटी निकालने के लिए, देखो डिस्टेंस तो आपको पता नहीं है सर, तो आप क्या करो ना, इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो सर इन दोनों का एलसीएम ले लो और अपने मन से एक डिस्टेंस मान लो कुछ भी, क्योंकि सर मैंने क्या बताया आपको कि औसतन वेलोसिटी जब डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है, दूरी सेम होता है, तो डिस्टेंस से हमको मतलब ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस हो या ना हो ये आप अपने मन से भी पुट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर 48 किलोमीटर ही आएगा। तो सर आइए हम क्या करते हैं कि अपने मन से एक ऐसा डेटा मान लेते हैं डिस्टेंस जो इन दोनों से कट जाए, जिससे टाइम आपका फ्रैक्शन में ना निकले सर, डेसिमल में ना निकले। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ गया 120, और मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो आपका 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो सर ये कितना आ जाएगा सर, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा सर आपका 2 घंटा। सपोज करो 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं तो 2 घंटा लगता है, तो ये टाइम निकल गया। उसी तरीके से 120 किलोमीटर की दूरी को अगर 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो ये आपका निकलेगा सर 3 घंटा। बोलो हाँ, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब डिस्टेंस क्या मान लो, अब ये एक इंडिविजुअल डिस्टेंस मान लो 120, और ये भी क्या हो गया 120, तो सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए सर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 120, ये भी 120, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 120। और टोटल टाइम सर यहाँ पे लगा 2 घंटा, अब प्लस यहाँ लगा सर 3 घंटा। क्लियर है ना, यहाँ लगा 2 घंटा और यहाँ पे लगा सर कितना 3 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 5 घंटा। ये हो गया औसतन वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस आपने क्या किया सर, इसको मॉडिफाई कर दिया। मैंने क्या बताया, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो आप अपने मन से इन दोनों का एलसीएम मान सकते हैं कि डिस्टेंस मेरा ये है। हालांकि देखो सीख के रखो ये सब चीजें, एलसीएम मेथड भी आपको आगे काम आएगी, है ना। हालांकि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, नो डाउट डायरेक्ट निकाल दो, पर इसको भी एक बार सीख के रखिए। इससे थोड़ा कैलकुलेशन, जब डेटा बड़ा दिया रहता ना, जब 2-3 डिस्टेंस दिए रहते हैं तो इससे आसान हो जाता है सर। तो आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे 5 के पहाड़ा से काटेंगे इसको, तो ये कितने बार में कटेगा आपका 24 बार में, देखिएगा। और 24 को 2 से गुना कर देंगे तो सर ये आपका हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो सर हमारा डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है सर, डिस्टेंस कुछ भी दिया रहे,
वेलोसिटी से मतलब है अगर डिस्टेंस सेम है तो, डिस्टेंस अलग अलग है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले हम लोगों ने देखा। इतना समझ में आया ना। तो सर औसतन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। पर अगर दो अलग अलग सेम डिस्टेंस को किसी भी साधन से, बस, ट्रेन, पैदल, बोट, किसी भी साधन से कवर करता है अलग अलग वेलोसिटी से या स्पीड से, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि आज शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा कि गाना सुन रहा है, ये पता नहीं मुझे, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे जो डिस्टेंस, दो डिस्टेंस था, वहाँ पर डिस्टेंस आपके 3 होंगे। एक ये क्या हुआ था, यहाँ से लेके ए से लेके बी डिस्टेंस होगा, फिर बी से लेके सी होगा, फिर सी से लेके डी होगा, ऐसे 3 डिस्टेंस आपके होंगे। वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ेंगे। तो आशा है कि औसत आपको समझ में आया होगा सर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हुए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।